हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपका अपने YouTube चैनल चित्रकूट एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग वीडियो नंबर 28 देख रहे हैं। बता दें चैप्टर नंबर 2 चल रहा है वैद्युत विभव एवं धारिता, जिसमें हम संधारित्रों के संयोजन से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं। आज हम लोग आवेश संरक्षण मेथड पढ़ेंगे, चार्ज कंजर्वेशन मेथड। अब इसमें हम देखते हैं कि जब परिपथ में दो या दो से अधिक बैटरी जुड़ी हों, वह संधारित्र की प्लेटों के बीच V और Q का निर्धारण करना हो, तो हम CC मेथड लगाते हैं, चार्ज कंजर्वेशन मेथड लगाते हैं। इस विधि के अनुसार देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ से आपको समझना है। इस विधि के अनुसार वे प्लेटें जो बैटरी से जुड़ी ना हो, अर्थात विलगित प्लेटों पर आवेश शून्य होता है, यानी इन पर Q = 0 होगा। नेट Q है, जितनी प्लेटें सभी प्लेटों का नेट आवेश जोड़ दो तो नेट आवेश सदा शून्य बना रहता है। आपको करना क्या है, पहले बैटरी के आधार पर परिपथ के सिरों पर V का निर्धारण कर लें। अब शेष बिंदुओं पर V को मान लें। तीसरे नंबर में इसके पश्चात सिग्मा Q = 0 करना, Q = C/V लगाना। आप ध्यान दें तीन बातें, पहले बैटरी के आधार पर परिपथ के सिरों पर विभवांतर निर्धारित करना है, फिर जहाँ विभवांतर ना आपको पता चल पा रहा हो वहाँ पर V का मान XYZ मान लीजिए। फिर तीसरे नंबर में सिग्मा Q = 0 करना है, जहाँ Q = C/V लगाना है। चलिए तीन काम करने हैं। अब देखिए इसमें एक शब्द आपका आया था विलगित प्लेटें पर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन समझिए, ये मान लीजिए हमने जो है एक संधारित्र जोड़ा, यहाँ एक मान लीजिए मैंने बैटरी जोड़ दी ऐसे, और एक बैटरी मान लीजिए मैंने यहाँ जोड़ दी ऐसे जी। अब संधारित्र हैं तीन, ये मान लीजिए V1 है, ये V2 है, ये संधारित्र। देखिए ये वाली जो प्लेट है ये यहाँ से जुड़ी हुई है, यानी ये वाली प्लेट बैटरी से जुड़ी है। यहाँ देखिए ये वाली प्लेट बैटरी से जुड़ी है, ये वाली प्लेट बैटरी से जुड़ी है, ये प्लेटें बैटरी से जुड़ी हैं। बची कितनी प्लेटें? तीन। ये बैटरी से नहीं जुड़ी, ये बैटरी से नहीं जुड़ी, ये बैटरी से नहीं जुड़ी। तो ये जो इतना सा भाग बचा है ये है आइसोलेटेड प्लेट्स, ये है आइसोलेटेड प्लेट्स। और आइसोलेटेड प्लेट्स पर जो कुल आवेश है वो 0 रहता है, ये ध्यान देना है, ये शून्य रहता है आइसोलेटेड प्लेट्स पर। मतलब यहाँ पर आवेश निकालो, यहाँ पर आवेश निकालो और यहाँ पर आवेश निकालो, तो इन तीनों प्लेटों का जो नेट आवेश होगा वो शून्य होगा, और Q = C/V रखना है। ये ध्यान देना है बच्चों। अब देखिए तुम्हें बात समझ में आ गई कि जब दो या दो से अधिक बैटरी लगी हो तब ये मेथड लगाना है, और हमसे पूछ रहा हो Q और V इसका निर्धारण करना हो तो लगाना है, और आइसोलेटेड प्लेट ढूंढना है, उन पर नेट आवेश शून्य करना है। पहले बैटरी के आधार पर परिपथ के सिरों के V का निर्धारण कर लो। जैसे ये इसको हम V1 मान सकते हैं, इसको 0 मान सकते हो, ऐसे ये 0 हो गया, हाँ ये सिरा 0 हो गया, ये V2 हो गया। यहाँ का पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पर मान लो X। तो अब शेष बिंदुओं पर V का मान लिया जाए, तो यहाँ हमने मान लिया X। अब ये लगाना है, Q = C/V लगा देना है, और घटा के 0 कर देना है। अब देखते हैं एक आध क्वेश्चन। हाँ बच्चों देखिए, हमने एक परिपथ आरेख दिया है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है। अब यहाँ 3 संधारित्र जुड़े हैं। मैं कह रहा हूँ प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, चेक करते हैं। अब देखिए पहले नंबर पे 3 बातें बताई गई थी अभी, A B C। पहले नंबर पे बैटरी के आधार पर हमें 3 बातों का निर्धारण करना है। देखिए बेटा, तो पहले नंबर पे हमें क्या कर रहे हैं, बैटरी के आधार पर सिरों पर वोल्टेज निर्धारित करना है। तो यहाँ पर हम 10 वोल्ट लिख दें, यहाँ 0 लिख दें, यहाँ 0 तो यहाँ पर 4 वोल्ट लिख दें, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। ये इस पॉइंट पर नहीं पता, इस पॉइंट पर X मान लो। विभव आय हमने माना है। पहले नंबर पर बैटरी के आधार पर विभव
v डिसाइड कर लो, दूसरे नंबर में जहाँ ना पता हो वहाँ पर v मान लो, तीसरे नंबर में सिग्मा q इक्वल 0 करो आइसोलेटेड प्लेट्सों पर, और q बराबर सूत्र से इंटू वी लगाओ। अब देखिए ये विभव हमने माना है, इस पॉइंट का विभव हमने मान लिया x। अब इससे इसको घटाना सिग्मा q इक्वल 0 है, ये सूत्र हमें लगाना है आइसोलेटेड प्लेट्स पर। तो आइसोलेटेड प्लेट्स कौन कौन सी हैं ये ध्यान दिया जाए, जो डायरेक्ट बैटरी से ना जुड़ी हों। जैसे यहाँ पर आप देखो तो ये 3 प्लेटें आइसोलेटेड हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिग्मा q इक्वल 0 करना है। अब इससे इसको घटाओ तो q की जगह c इंटू वी यानी सिग्मा c इंटू वी 0 आ करना है। तो c दिया है 2 और v दिया है, इससे इसको पोटेंशियल घटा लो तो x माइनस 10 ये v हो जाएगा। यहाँ पोटेंशियल x माने यहाँ 10 है, x मान इसी से सदैव घटाना है, ये ध्यान दो, जहाँ पर हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। प्लस यहाँ देखिए इससे इसको घटा लीजिए, 2 गुणा करते 2x माइनस 0 प्लस इससे इसको घटा लें तो लिख सकते हैं x माइनस 4 और इसमें गुणा कर दिया जाए 2 का बराबर 0। q बराबर सूत्र c इंटू वी लिखा है, c लिखा है 2 2 2 सभी जगह पर धारिता 2 है, और ये v विभवांतर होता है, विभव वृद्धि या विभव परिवर्तन होता है, तो इसको हम घटा लें बराबर 0। अब ये देखो कितना लिखा है, 2x प्लस 2 माइनस 20 प्लस इसका गुणा प्लस 2x और प्लस इससे 2 दूनी 2x 2 दूनी 4 दूना 8 बराबर 0, 4 दूना 8 ये हो जाएगा 2 2 2 तो ये हो जाएगा 6x और ये 20 8 28 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 28/6 यानी 14/3। 14/3 मतलब हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 14 मतलब 3 7 21 लगभग 4.7 वोल्ट या इस पॉइंट का पोटेंशियल है। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि इस पॉइंट का जो विभव है 4.7 है, अब ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पर आवेश कितना होगा, तो आवेश जब भी पूछा जाए तो q बराबर सूत्र c इंटू वी होता है। आवेश जब भी पूछा जाए तो आवेश q बराबर c इंटू वी, c का मान 2 दिया, v का मान ये दिया है, v का मान दिया है 4.7 लगभग, सॉरी v विभवांतर होता है, तो विभवांतर दिया 10 माइनस 4.7 लगभग, यहाँ 10 है यहाँ 4.7 है, घटा लीजिए 2 को गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ पर पूछा जाए आवेश कितना है तो q बराबर सूत्र c इंटू वी, c दिया 2, v का मान यहाँ 4.7 है और यहाँ 4 है, 4 से घटा 0.7 गुणे 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर निकालना है तो निकाल सकते हो। तो इस तरह से बच्चों हम लोग आवेश का निर्धारण और विभव का निर्धारण करते हैं आवेश संरक्षण विधि का उपयोग करके। देखिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे देखिए बच्चों, एक जो हमने परिपथ का कुछ भाग लिए हैं, ये सिरा 4 वोल्ट पर है, ये सिरा 10 वोल्ट पर है, ये पृथ्वी से जुड़ा मतलब ये सिरा 0 वोल्ट पर है। इस पॉइंट का विभव ज्ञात करना है तथा इन पर संचित आवेश ज्ञात करना है कि इन पर कितना आवेश संचित है, ये क्वेश्चन हमें चाहिए। तो अब हम लोग करें क्या, इस पॉइंट का विभव मान लिया जाए, मान लो v मान लें, इस पॉइंट का जो विभव है उसको v मान लें। अब हमें पता है कि सिग्मा q इक्वल 0 होता है, जिसमें से हम लोग q बराबर सूत्र हम लोग लगाया करते हैं c इंटू वी बराबर 0। तो c अगर देखा जाए तो ये 4 है, इसको पहले लिख रहे हैं, इंटू v, तो v यहाँ विभव वृद्धि या विभव परिवर्तन रखते हैं, तो ये माइनस a यानी v माइनस 4, तो ये c हो गया, ये v हो गया, प्लस दूसरा लिखो, इससे इसको घटाओ तो ये हो जाएगा v माइनस 10 और इसमें गुणा कर दो धारिता का यानी c का, तो हमने 1 का गुणा कर दिया, प्लस यहाँ ये इससे इसको घटा दो तो ये हो जाएगा v माइनस 10
इंटू सी का गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा 0। चलिए ठीक है, तो ये लिखा है 4v माइनस 16 माइनस v माइनस 10 प्लस 7v माइनस 70 इक्वल 0। तो देखिए बेटा, ये देखिए 4 का इसमें गुणा करें तो 4v हो गया, 4 जा 16 हो गया, ये v हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 7 का गुणा करना तो 7v और 7 इंटू 10 तो हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, तो ये 4 और v 5, अब 5 ये v का गुणा प्लस के साथ है बेटा, तो 5, अब 5 और 7, 5 7 कितना हो जाएगा 12, तो 12v बराबर v जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 96, तो v बराबर आ जाएगा 96/12, 8 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पर जो वोल्टता होगी वो 8 वोल्ट की होगी, यहाँ पर वोल्टता 8 वोल्ट की होगी। अब देखो बच्चों 8 वोल्ट आ गए। अब जैसे इस पर आवेश निकालना है तो Q बराबर सूत्र C इंटू डेल वी लिख लो। तो C का मान कितना है 1, डेल वी कितना हो जाएगा तो 2, तो 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोकुलाम इस पर आवेश है। यहाँ पर देखो अगर Q निकालना है तो Q बराबर C इंटू वी, C का मान कितना है 7, V विभवांतर कितना, विभवांतर लिखा जाता है तो यहाँ 8 है इस पॉइंट का 0 है, तो मतलब 8 माइनस 0 बराबर 8 हो जाएगा, और 7 8 56 माइक्रोकुलाम आवेश होगा। जैसे यहाँ निकालना है बेटा Q, तो Q बराबर अगर हम लोग यहाँ निकालते हैं तो Q बराबर C इंटू डेल वी रखा जाता है, तो C का मान 4 है, डेल V का मान, तो यहाँ से यहाँ घटा दो, तो यहाँ 8 वोल्ट है, यहाँ 4 वोल्ट है, तो 4 माइनस 8 मतलब 8 माइनस 4 बराबर 4 होगा, तो 16 माइक्रोकुलाम आवेश यहाँ पर होगा। तो इस तरह से हम आवेश ये विभव अगर निकाल लिया जाए तो हर एक संधारित्र पर आवेश निकाल सकते हैं और विभव का निर्धारण कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला था, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पॉइंट का जो विभव है वो 11 वोल्ट है, 11 वोल्ट है। इस पॉइंट का विभव पूछा वीपी बराबर क्वेश्चन मान, और प्रत्येक पर आवेश पूछा है, इसको पृथ्वी से जोड़ के रखा है। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाता। अब ये जोड़ के रखा है मतलब इस पॉइंट का हमने विभव मान लिया 0। पहले नंबर पर जिन बिंदुओं पर विभव बैटरी या किसी भी तरह से निकल सके उन बिंदुओं पर विभव दिखा लो। दूसरे नंबर पर जहाँ नहीं पता वहाँ मान लो। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने Vp मान लिया, और यहाँ पर और मान लीजिए ये Vq मान लिया, यहाँ पर Q पॉइंट माने Vq मान लिया। अब तीसरे नंबर पर विलगित प्लेटों पर जो नेट Q है यानी Q बराबर 0 यानी C इंटू वी बराबर 0 कर दो। चलिए करा जाए, तो इससे इसको कटाएं, धारिता है 3, V है, इससे इसको घटाएं तो Vp माइनस 11। अब देखो प्लस इससे ये भी जुड़ी है भाई, ये इतना सा आइसोलेटेड बना, ये वाली प्लेटें समझते जाएं। आइसोलेटेड प्लेट पर जो नेट आवेश है वो शून्य है इन पर, तो अब इसका भी निकालना पड़ेगा। तो इसकी धारिता 1 है, ये माइनस ये यानी Vp माइनस Vq बराबर 0 कर लिया जाए। यहाँ 3Vp माइनस 33 प्लस Vp माइनस Vq बराबर 0, तो Vp तो 4Vp और माइनस Vq बराबर, इसको उधर ले जाओ तो 33, और इसको समीकरण हम लोग फर्स्ट मान लें। पुनः आओ, एक यहाँ पर भी अगर हम इतना जोड़ दें तो एक आइसोलेटेड प्लेट्स ये भी हैं, दोनों प्लेटें बैटरी से डायरेक्ट इनका कोई संबंध नहीं है। तो एक बार हम लोग यहाँ लगा दें, और प्लेट हम इतनी सी माने हैं, देखिएगा ये भाग,
तो अब अगर हम लोग यहाँ सूत्र लगाएं तो C इंटू वी, तो वी क्यू माइनस वी पी, अब इस वाले के लिए लगाओ तो प्लस C 2 इंटू वी क्यू माइनस 0 बराबर 0। बातें समझ में आई होंगी। चलिए ठीक, एक बार और देख लीजिए। इस पॉइंट पर हम लोगों ने लगाया तो ये और ये दो प्लेटें आई, तो इधर C इंटू वी लिखना है, तो C एक रहा, वी क्यू माइनस, क्योंकि अब इस पॉइंट पर लगा रहे हैं तो इससे सभी को घटाया जाएगा, वी क्यू माइनस वी पी। इसी तरह इधर 2 वी क्यू माइनस 0 बराबर 0, तो इसको लिखा जा सकता है वी क्यू माइनस वी पी प्लस 2 वी क्यू बराबर 0। तो 3 वी क्यू बराबर लिखा जा सकता है, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा वी पी, तो वी क्यू बराबर लिखा जा सकता है वी पी बाई 3। इसको हम मान लें समीकरण सेकेंड, ये मान उठा के इसमें शिफ्ट कर दो। तो जब हम लोग शिफ्ट करेंगे तो 4 वी पी माइनस वी क्यू को मान वी पी बाई 3 बराबर 33, तो ये 4 3 जा 12 माइनस वी पी तो 11 वी पी बाई 3 बराबर 33, तो वी पी बराबर हो जाएगा 9 वोल्ट। ये उत्तर है, यानी इस पॉइंट का जो विभव है वो 9 वोल्ट होगा। आगे अगर हम लोग Q का चाहिए तो 9/3, तो इस पॉइंट का जो वोल्टता होगी, इस पॉइंट की वोल्टता होगी वो 3 वोल्ट होगी। देखिए सवाल आपका कुछ ऐसे था, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ 3 है, 1 है, 2 है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 1 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है। इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछा गया तो 9 वोल्ट होगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछा गया तो 3 वोल्ट होगा, और यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 11 होगा। अब जैसे यहाँ के आवेश पूछे जाए कि बताइए यहाँ आवेश कितना है, तो Q बराबर सूत्र होता है C इंटू वी, तो C ए इंटू वी विभव परिवर्तन। यहाँ पर यहाँ 9 वोल्ट है, यहाँ 11 वोल्ट है, तो इसमें कितना विभव परिवर्तन हो रहा है, तो 9 10 11 2 का हो रहा है, मतलब 6 माइक्रो कूलाम यहाँ आवेश है। जैसे यहाँ आवेश निकालो तो Q बराबर सूत्र है C इंटू वी, तो C दिया है 1 और V है यहाँ विभव परिवर्तन 6 का, 9 से 3 वोल्ट हो गया, मतलब 6 का परिवर्तन प्लेटों के बीच हुआ, तो 6 मतलब 6 माइक्रो कूलाम आवेश यहाँ हो। अब जैसे यहाँ पूछा जाए तो Q बराबर C इंटू वी, C का मान 2, V का मान 3 से 0 हो गया, मतलब 3 का परिवर्तन हुआ, तो 6 माइक्रो कूलाम यहाँ होगा। अब देखिए 6 माइक्रो कूलाम 6 माइक्रो कूलाम 6 माइक्रो, तो मैं सीरीज में जुड़ी हुई लग रही हैं, सभी पर आवेश सेम आ रहा है, क्योंकि CC मेथड अभी इसके पहले देखे थे, C2C P2P C2C एक मेथड देखे थे, उसके अनुसार आवेश सेम होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। हाँ बच्चों, एक ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और उसने करा क्या है कि इन पर आवेश चाहिए, प्रत्येक पर आवेश चाहिए। तो आवेश के लिए हम लोग क्या करें, इनके बीच का विभवांतर ज्ञात कर लें, मतलब ये यहाँ का विभवांतर चाहिए, यहाँ का विभवांतर चाहिए, इसको हम y मान लें, और अगर विभवांतर निकल आएगा तो यहाँ के आवेश निकल आए। चूँकि आवेश निकालने के लिए सूत्र चाहिए Q बराबर C इंटू वी। अगर हमें विभवांतर चाहिए तो Q बराबर C इंटू वी, तो C तो पता है 2 और V हमें नहीं पता। जैसे इसको हम 10 वोल्ट का है, यहाँ का विभव पता होता तो घटा के यहाँ रख दिए होते, चार्ज निकल आया। इसलिए हमसे पूछा आवेश है, सभी पर आवेश ज्ञात कीजिए, लेकिन आवेश के लिए हमें इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ x माने, यहाँ पर y माने, पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, फिर से वही
मैंने 3 मेथड लगाना है। पहले बैटरी के आधार पर विभव निर्धारित कर लें, तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 है तो 0 कुल मिला के 0 वोल्ट हो जाएगा। ये 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, लेकिन बैटरी 10 की लगी है तो प्लस का है तो इधर 15 हो जाएगा, क्योंकि अंतर हमें जो करना था वो 10 का करना था। तो 15 और 5 बीच में बैटरी 10 की लग गई, प्लस का जुड़ जाएगा, ये आगे 15 हो जाएगा। ये आया 5 वोल्ट आया। अब यहाँ x मान लिए, यहाँ y मान लिए, और सिग्मा q इक्वल 0, यानी सिग्मा c इंटू वी बराबर 0 लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पर लगाया जाए x माइनस 10 इंटू 2 प्लस x माइनस 0 इंटू 2 प्लस x माइनस y इंटू 4 बराबर 0। चलिए ठीक, इधर देखो, यहाँ हल करो। ये लिखा है 2x माइनस 12 प्लस 2x और प्लस 4x माइनस 4y बराबर 0। तो 2 2 4 और 4 8x माइनस का 4y बराबर 20। तो इधर पर हम लिख सकते हैं 2x माइनस y बराबर 5, समीकरण फर्स्ट। फिर से देखो बेटा, फिर से देखा जाए तो एक y का मान निकालने के लिए एक समीकरण और बना ले, y का मान निकालने के लिए एक समीकरण और बना ले। यहाँ देखिए ये y का मान निकालना, y माइनस x, ये माइनस ए इंटू 4 प्लस ये माइनस ए, यानी y माइनस 15 इंटू 4 प्लस ये माइनस ये, यहाँ y से 3 आइसोलेटेड प्लेटें जुड़ी हैं, तीनों पर निकालना है, नेट चार्ज 0 कर रहे हैं। चार्ज निकालने के लिए c इंटू वी कर रहे हैं, तो y माइनस 5 इंटू 4 बराबर 0। अब इसको हल कर लीजिए तो दूसरा समीकरण आ जाए, तो ये आपका हो जाएगा 4, कहाँ पर करें, यहाँ पर कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर कर रहे हैं। कि यहाँ मिटा के कर लिया जाए, यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी है। अब देखो 4y माइनस 4x, इधर देखते जाइएगा बच्चों जहाँ गड़बड़ हो टूकिए। 4y माइनस 15 चौको 60 प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो 4 4 4 4 × 12y माइनस 4x बराबर 60 20 80। इसका मतलब लिखा जा सकता है माइनस का x प्लस 3y, 4 × 12 4 दूना 8 20, ये आया बच्चों 3y बराबर 20। देखिए बेटा इसमें 2 का गुणा कर लीजिए और उससे ये समीकरण आपका सेकंड है, इन दोनों को हल कर लीजिए। इसमें 2 को गुणा करा जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 6y बराबर 40, और वहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाता 2x माइनस y बराबर 5। जोड़ दिया जाए तो ये प्लस माइनस निपट गया होता, और इधर बेटा हो गया होता 5y बराबर 45, तो y बराबर 9 आ गया होता। अब ये मान समीकरण फर्स्ट अथवा सेकंड में रख लो तो उत्तर आ जाए। मान लीजिए यहीं सेकंड में ही रख ले रहे हैं, तो माइनस x प्लस 3 गुणे y का मान 9, तो 9 बराबर 20, तो ये हो जाता 9 × 27, उधर गया होता माइनस 27, तो ये माइनस x बराबर माइनस 7, तो x बराबर हो जाता 7। इसका मतलब बेटा हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर 7 वोल्ट है और यहाँ पर 9 वोल्ट है। अब उसने पूछा था चार्ज बेटा, अब जब ये हल हो गया तो चार्ज आसानी से निकाला जा सकता है, सभी पर आवेश सरलतापूर्वक निकाल लिया जाए। चलिए ठीक है, आवेश निकालो बेटा, इसका आवेश निकालो इस पर। तो Q बराबर सूत्र होता है C का मान 2 गुणे V अंतर है, तो ये 7 है ये 10 है, तो कितने का अंतर है, अंतर आया 3 का, तो 3 × 9 6 वो
6 माइक्रोकुलाम यहाँ पर आवेश है। यहाँ चेक करो बेटा, यहाँ पर आवेश कितना होगा, Q बराबर C इंटू वी। सी का मान कितना है 2, वी कितना है विभवांतर, तो 7 माइनस 0 है, तो यानी 14 माइक्रोकुलाम यहाँ पर चार्ज है। इसका चार्ज निकालो तो Q बराबर C इंटू वी। सी है आपका 4 गुणे वी, वी विभवांतर, तो 9 और 15 है, तो 9 1 10 6, 6 चौको 24, 24 माइक्रोकुलाम यहाँ पर आवेश है। और यहाँ पर आवेश निकाल लो तो Q बराबर C इंटू वी। सी का मान दिया था 4 गुणे वी, वी का मान इनका अंतर, तो ये 5 है ये 9 है, तो मतलब 4 का अंतर है, तो गुणे 4, तो 4 चौक 16 माइक्रोकुलाम आवेश यहाँ पर है। इस तरह से हम संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच कितना विभवांतर है और प्लेटों पर कितना आवेश है, आवेश संरक्षण विधि का उपयोग करके ज्ञात करना सीखा। बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।